नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तीर कमान वाले जेएमएम विधायक का बड़ा बयान, बोले जलते झारखंड में बांसुरी बजा रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बुधवार को राजभवन के सामने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड जल रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बांसुरी बजा रहे हैं। आज आदिवासी मूलवासी समाज अपने ही राज्य में उपेक्षित होता जा रहा है। जल, जंगल और जमीन की लूट जारी है। CNT SPT एक्ट में संशोधन कर सरकार इसे कमजोर करने में लगी है। थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। झारखंड बचाओ मोर्चा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्यपाल से समय की मांग की गई है। उन्हें ज्ञापन सौंपकर पूरी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। अगर उनकी 8 सूत्रीय मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे राष्ट्रपति का भी दरवाजा खटखटाएंगे। लोबिन ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी अब तक न स्थानीय नीति बनी और न नियोजन नीति बनी। साथ ही विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ। झमाझम बारिश के बीच बाबूलाल ने बढ़ाया झारखंड का राजनीतिक तापमान। परिवारवाद, तुष्टीकरण व भ्रष्टाचार पर बोला हमला। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने देवघर विधानसभा में आयोजित संकल्प यात्रा के दौरान जसीडीह हाई स्कूल मैदान में झमाझम बारिश के बीच हेमंत सरकार पर हमला कर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सूबे की सरकार में शामिल कांग्रेस, जेएमएम और राजद पर परिवारवाद और तुष्टीकरण का आरोप लगाकर चुन चुन कर हमले किए। मरांडी ने कहा कि जब तक परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति होगी झारखंड की जनता को कभी न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने के लिए 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। लोकसभा चुनाव से पहले तलक हुई झारखंड की राजनीति। सोशल मीडिया पर भिड़े भाजपा नेता निशिकांत दुबे और कांग्रेस MLA। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के बीच सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर बुधवार को ट्वीट वार देखने को मिला। मेहरमा के धमड़ी में इत्र पार्क को लेकर विधायक के ट्वीट के बाद सांसद की ओर से तलक टिप्पणी की गई थी, जिसके जवाब में कांग्रेस विधायक ने रामायण की एक चौपाई को कोट कर सांसद पर तंज कसा है। इत्र फैक्ट्री प्रकरण के बाद अब ठाकुर गंगटी में डेयरी प्रोजेक्ट में लूट खसोट के लिए महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ हमला बोला। दोनों हर दिन ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जमा खर्च करने में जुटे हुए हैं। पूरे दिन इंतजार करते रहे ईडी के अफसर, लेकिन नहीं पहुंचे CM हेमंत सोरेन। दूसरे समन पर भी गैर हाजिर, सुप्रीम कोर्ट में फाइल की रीट। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ईडी के दूसरे समन पर भी दफ्तर नहीं पहुंचे। सुबह से ही CM के ईडी दफ्तर पहुंचने और नहीं पहुंचने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। जैसे जैसे घंटा बढ़ता गया और दिन चढ़ता गया, ईडी के दफ्तर के सामने गहमागहमी देखने को मिली। CM को मिले समन को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आई। ईडी के दफ्तर के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी। हालांकि पुलिस के जवान या अधिकारी इतनी संख्या में मौजूद नहीं थे जिससे CM हेमंत सोरेन के आने का अंदाजा लगाया जा सके। CM के कार्यक्रम में दिन के 12:20 पर आवास से झारखंड मंत्रालय जाने की बात सामने आई। हेमंत सोरेन निश्चित समय पर अपनी आवास से झारखंड मंत्रालय के लिए रवाना तो नहीं हुए, पर जब वो दिन के करीब 2:15 बजे झारखंड मंत्रालय पहुंचते तो ठीक उससे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय का कर्मी सूरज कुमार फिर एक बार बंद लिफाफा लेकर ईडी दफ्तर पहुँच गया। ये वही कर्मी है जो 14 अगस्त को भी CM सचिवालय से डाक लेकर पहुंचा था। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ थाने में केस दर्ज। बीजेपी नेता का तीखा तंज, विशेष कृपा बरसाने के लिए आपका आभारी हूँ। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ है। रांची के कांके थाना में सोनू तुर्की ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोप है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन और झारखंड के CM हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। सोनू तुर्की ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के बयान से राज्य के लोगों की भावना को ठेस पहुँचा है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांके थाना में केस दर्ज होने के बाद झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा है कि राजकुमार हेमंत सोरेन जी, सुना है मेरे संकल्प यात्रा में आपका पोल खोलने से परेशान होकर आपने 3 दिनों से अब तक लातेहार, सिमडेगा, देवघर और रांची में हम पर 4 अलग अलग मुकदमे दर्ज करवाए हैं। मुझ पर यह विशेष कृपा बरसाने के लिए आपका आभारी हूँ।
मंत्री आवास से 30 लाख कैश, कारोबारी के घर से करोड़ों की ज्वेलरी, शराब घोटाले में ईडी ने कसा शिकंजा। छत्तीसगढ़ के बाद शराब घोटाले की आंच झारखंड पहुंच गई है। ईडी ने झारखंड के 8 जिलों में एक साथ कई लोकेशन पर छापेमारी की, जिसमें कई आम जानकारियां ईडी को मिली है। इसके साथ ही रांची के एक ठिकाने से करोड़ों के जेवरात के साथ साथ मंत्री के बेटे के पास से 30 लाख रुपए भी बरामद हुए। साथ ही कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी ईडी को मिले हैं। इस छापेमारी के बाद शराब के खेल में चल रहे गोरख धंधे की परत आने वाले दिनों में खुलने की संभावनाएं है, तो वहीं कई और बड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ने की संभावना भी है। ईडी के द्वारा न सिर्फ झारखंड बल्कि बंगाल में भी कुल 33 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी की गई। ईडी की इस छापेमारी में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव के रांची स्थित आवास में भी छापेमारी की गई। झारखंड में 1000 करोड़ के माइनिंग घोटाले में सीबीआई ने शुरू की जांच। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य के साहिबगंज जिले में लगभग 1000 करोड़ रुपए की अवैध माइनिंग से जुड़ी मामले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम प्रारंभिक जांच के लिए साहिबगंज पहुंची। बता दें कि इस मामले में ईडी जांच पहले से कर रही है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। जेल में बंद अभियुक्तों में सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी शामिल है। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते हफ्ते विजय नामक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को इस मामले की जांच का निर्देश दिया था। विजय हांसदा ने अपनी याचिका में बताया था कि साहिबगंज में हुए अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो उन्हें पंकज मिश्रा की तरफ से धमकी दी गई। गोड्डा के बड़े कारोबारी अमर टेकरीवाल के घर ईडी की छापेमारी, पूछताछ के लिए रांची ऑफिस बुलाया। झारखंड के गोड्डा में शराब और जमीन घोटाले में किंग पिन रहे योगेंद्र तिवारी से कारोबारी रिश्ता रखने वाले गोड्डा के बड़े व्यवसायी अमर टेकरीवाल के आवास से बुधवार की रात 11 बजे ईडी की टीम चल अचल संपत्ति से जुड़े कागजातों को लेकर निकली। ईडी ने अमर टेकरीवाल को रांची स्थित ऑफिस में 25 अगस्त को तलब किया है। रांची कार्यालय में ईडी के अधिकारियों की ओर से अमर टेकरीवाल से पूछताछ की जाएगी। छापेमारी के दौरान ईडी ने यहां अमर टेकरीवाल के सभी स्वजनों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। वहीं संपत्ति के कागजात, बैंक ट्रांजैक्शन पेपर, मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त कर ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। बेबी देवी के लिए मंत्री हफीजुल हसन मांग रहे वोट, चलाया जनसंपर्क अभियान। इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी के पक्ष में खेल व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने गुरुवार को पलामू पंचायत के रक्षा टोंगरी, दर्जी मोहल्ला व नारायणपुर पंचायत के लहिया में जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से तीर धनुष छापर मतदान करने की अपील की। कहा कि डुमरी से जनता ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को 4 बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 5 सितम्बर को बेबी देवी को आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजे। इधर मंत्री बेबी देवी के पुत्र अखिलेश महतो ने गुरुवार को ऊपरघाट के कई गांवों का दौरा कर वोट मांगे। कहा कि बेबी देवी अगर चुनाव जीतेगी तो दिवंगत जगन्नाथ महतो के अधूरे विकास कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 24 अफसरों को बिना काम के मिले 1.5 करोड़, हर माह मिलता है 80,000 रुपए। राज्य प्रशासनिक सेवा के 6ठे बैच के 24 अधिकारी बिना काम के बैठे हैं। 6 माह से सभी अधिकारी प्रति माह वेतन ले रहे हैं। इनको वेतन देने पर सरकार 1.5 करोड़ से अधिक खर्च कर चुकी है। इनकी सेवा राज्य भर ने भू राजस्व विभाग को दे दी है। राज्य में 100 से अधिक अंचल खाली है, लेकिन इनका पदस्थापन नहीं हुआ है। राजधानी में ही 4 अंचल खाली है। यहाँ बीडीओ को सीओ का प्रभार दिया गया है। इनके वेतन पर राज्य सरकार प्रति माह करीब 20 लाख रुपए खर्च कर रही है। इन अधिकारियों का प्रवेशन करीब 1.5 साल पहले ही खत्म हो चुका है।